देवादिदेव महादेव भगवान शिव, भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर, भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव के पवित्र मास श्रावण महीने की इस पवित्र बेला पर आप और हम सभी भगवान शिव की अविरल भक्ति प्राप्त करने वाली पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान है। कथा मंडप में विराजमान छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी, जिनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय, जो प्रत्येक कथा में जैसा समय अनुकूल होता है वैसे समय में पहुंचकर भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करती हैं और संपूर्ण जगत को प्रेरणा देती हैं कि कितने भी ऊंचे ओहदे पर रहो पर भगवान की भक्ति को कभी ना छोड़िए। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी भी मुख्यमंत्री पद पर हैं, उसके पहले भी, और मुख्यमंत्री हैं तब भी। जितना समय कुछ भी थोड़ा सा समय राष्ट्र सेवा से जब मिल जाता है तो उसमें भगवान की अविरल भक्ति जरूर धारण करते हैं। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। एक छोटा सा जीवन आप और हमारा है, उसमें ये पवित्र सावन के महीने में शिव महापुराण की कथा, बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष दया सिंह जी भिलाई छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने इस केवल 5 दिन के अंदर इस पवित्र कथा का लाभ संपूर्ण भिलाई छत्तीसगढ़ वालों को दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ बोलबम सेवा समिति इतने बरसते पानी में भी बहुत सुंदर व्यवस्था, हम कहें दया सिंह जी, अभी इससे पहले हमारे यहाँ सीहोर में कथा थी गुरु पूर्णिमा की, पानी बहुत तेज था। आपके यहाँ तो न जाने भोलेनाथ जी ने कैसी कृपा करी है कि सब व्यवस्थित बैठे हुए हैं। वहाँ तो पानी इतना गिर रहा था कि लोगों को उठकर बीच में जाना पड़ रहा था। या तो आपने इतने दिन बाबा की जो पालकी निकाली है, बारात निकाली है, यात्रा निकाली है, शिव जी का आप पर बड़ा प्रेम है, इसलिए बाबा ने ये सारी व्यवस्था बहुत अच्छी करी। बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत साधुवाद। मिले ये मानव देह है, ये मानव शरीर
तो इस शरीर के अनुकूल भगवान शिव की अविरल भक्ति को जरूर धारण करना चाहिए। सावन महीने की इस पवित्र बेला पर छाता लगाकर अपने साथ में पन्नी लेकर आसन लेकर आप लोग पंडाल में पहुंचे हो। ये विश्वास मानकर चलना कि मेरा देवाधिदेव महादेव आपकी झोली कभी खाली नहीं रखने वाला, वो भरेगा जरूर, ये निश्चित है। लाखों की संख्या में आपका पहुंचना, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, एक जैसी पानी गिर रहा, और उसमें भी आपकी अविरल भक्ति, भगवान शिव की प्रति प्रेम, ये बहुत बड़ा है। कल भी कथा में कहा था, एक विश्वास व्यक्ति को परमात्मा के नजदीक लेकर जाता है। एक भरोसा, एक दृढ़ता व्यक्ति को परमात्मा के करीब में पहुंचाता है। शिव महापुराण की कथा में तब जाओ जब आपका विश्वास बहुत प्रबल हो जाए, जब आपका भरोसा बड़ा प्रबल हो जाए। अगर आपका विश्वास प्रबल नहीं है, आपका भरोसा प्रबल नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा में जाने से कोई लाभ नहीं। धान बोने से पहले किसान जब धान बोता है तो धान बोने से पहले जमीन को नरम कर लेता है, उसमें पानी भर देता है। धान बोने से पहले जमीन में क्यारी बनाकर खेत को तैयार कर उसमें पानी भर देता है। क्यों? क्योंकि वो जमीन नरम हो जाए। जमीन अगर नरम हो जाएगी तो उसमें फसल लगाने में दिक्कत नहीं होगी, उसमें बीज अंकुरित हो जाएगा और फसल तैयार हो जाएगी। जमीन को नरम करना जरूरी है। जमीन नरम होती है तब बीज अंकुरित होता है और बाहर निकलता है और फिर वो पौधा बनता है, फिर हमें फसल प्राप्त होती है। जैसे नरम भूमि में बीज लगाने पर बीज अंकुरित हो जाता है, उसी तरह शंकर भगवान की कथा कहती है कि अपने अंदर इतनी नम्रता लेकर आ जाओ, इतनी नम्रता लेकर आ जाओ कि तुम्हारे मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकले और वो बीज अंकुरित हो जाए और तुम्हारा कल्याण हो जाए। इतनी नम्रता लेकर। सभी गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण होता है नम्रता का गुण। आपके अंदर की नम्रता कितनी है, आपके अंदर की विनम्रता कितनी है, यह आपको मालूम होना चाहिए। एक नम्रता का गुण ऐसा होता है जिससे हम परमात्मा को अपने करीब में ला सकते। एक नम्रता का गुण ऐसा होता है जिससे हम अपने रूठे हुए को भी अपने पास बुला सकते हैं। नम्रता का गुण। कल एक बच्चे ने एक प्रश्न किया था। उस बच्चे ने कहा था कि गुरुजी, पत्र में उसने लिखा था, अब वो पत्र हमको ढूंढना पड़ेगा कल वाला।
उस पत्र में उस बच्चे ने प्रश्न किया था, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेने से, ओम नमः शिवाय बोल लेने से, नमः शिवाय बोल लेने से क्या भगवान शंकर आ जाते हैं? क्या शिव आते हैं? क्या भगवान देवाधिदेव महादेव आ जाते हैं? मान लो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो पत्र हमको यहाँ पर मिल नहीं रहा, पर वो पत्र उस लड़के ने जो लिखा, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से भगवान शिव आते हैं? क्या ओम नमः शिवाय बोलने से भगवान शिव आते हैं? क्या नमः शिवाय बोलने से भगवान शिव आते हैं? आप सब छत्तीसगढ़ की मेरी जीजियाँ बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई सब बैठे हैं। अगर ये प्रश्न आपके सामने आ जाता, आप भी शायद यही उत्तर देते जो हम दे रहे हैं। बच्चे ने लिखा, वो पत्र तो हमको अभी नहीं मिल रहा है, और उस बेटे ने कल लिख के भेजा, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से शिव आ जाते हैं? अगर वो बेटा यहाँ पर बैठा हो तो हम उस बेटे से कहेंगे कि तुम्हारे पास में जो बैठा हो, तुम्हारे पास में जो बैठी हो, उसको अपशब्द कहना चालू करो। तुम्हारे पास में जो बैठा बैठी हो, जो भी बैठा हो, अगर वो बच्चा यहाँ बैठा हो तो अपने पास में जो बैठा हो ना उसको गाली देना चालू करो। तुम्हारे पास में जो खड़ा हो, तुम्हारे पास में जो बैठा हो, उसको अपशब्द कहना चालू करो। जब आप अपशब्द कहोगे, गाली दोगे, जिसको तुम गाली दे रहे हो, जिसको तुम अपशब्द कह रहे हो, उसको क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? बोलो तो नहीं छत्तीसगढ़ की जीजियो, जम के तो बोलो, आएगा ना? बच्चे ने प्रश्न किया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या शिव आते हैं? मैं उस बच्चे से कहना चाहता हूं, अगर वो बच्चा यहाँ बैठा हो तो तुम अपने पड़ोस में जो बैठा है उसको गाली दे, उसको अपशब्द बोल, उसको आड़ा टेढ़ा बोल, फिर देख उसको क्रोध आता है कि नहीं आता, आएगा कि नहीं आएगा? जब तुम्हारे बोलने से पड़ोसी को क्रोध आ जाता है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेने से मेरा महादेव भी आ ही जाता। क्यों नहीं आएगा? केवल आप दिल से पुकारोगे, दिल से भजोगे, दिल से स्मरण करोगे। तुम्हारे कहने से पड़ोसी को क्रोध आ रहा है, तुम्हारे कहने से पड़ोसी को अपशब्द बोलने से क्रोध आ रहा है, तो परमात्मा क्यों नहीं आ सकता? आप दिल से तो पुकारो। चलो वो भी जाने दो, और सरल भाषा में समझ लो। एक कोई जीव जंतु है ना, एक बिल्ली है, कुत्ता है, गौ माता है, तुम्हारे घर में कोई खरगोश है, कोई तोता है, कोई पक्षी है, कोई कुछ भी है, उसको तुम बहुत प्रेम से जब पुकारते हो, बहुत प्रेम से पुकारते हो, तो वो पक्षी, वो पशु, वो गौ माता, वो श्वान, वो बिल्ली तुम्हारे पास में आती कि नहीं आती? अरे बोलो तो जम के, आती है ना? आपने केवल उसको प्रेम से पुकारा, आपने केवल उसको प्रेम से बुलाया, तो वो तुम्हारे करीब में आ गए। जब एक जीव तुम्हारे प्रेम से बुलाने से तुम्हारे करीब में आ सकता है, तो तुम्हारे प्रेम से, करुणा से, वात्सल्यता से परमात्मा को पुकारने पर मेरा देव अधिदेव महादेव भी तुम्हारे पास में आ सकता। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल।
कुछ मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले। आप पुकारो दिल से, वो आएगा। आप दिल से भजो, वो आएगा। एक बहुत पहले एक लाइन आप लोग गुनगुनाते थे, कौन कहता है भगवान आते नहीं, बेर शबरी के जैसे हिलाते हैं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, लोरी यशोदा जी जैसी हम सुनाते नहीं। जिस दिन हम दिल से स्नेह से भगवान शिव को पुकारेंगे, जिस दिन हम स्नेह से परमात्मा को आमंत्रित करेंगे, हमारा परमात्मा हमारे करीब में जरूर आएगा। तो देरी नहीं लगा सकता। शिव महापुराण की कथा क्या सिखाती है? भगवान शंकर की कथा केवल यही सिखाती है कि आप जिस परिस्थिति में हैं, आप जैसी भी परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में परमात्मा को पुकारो। आप जिस परिस्थिति में, दुख की घड़ी है परमात्मा को पुकारो, सुख की घड़ी है परमात्मा को पुकारो। ये बोलबम सेवा कल्याण समिति भिलाई सावन महीने में पालकी निकालती है, यात्रा निकालती है। किसके आश्रित होकर निकालती है? कोई समिति अपने आश्रित होकर नहीं निकालती। जिस देवाधिदेव महादेव की पालकी निकल रही है, जिस देवाधिदेव महादेव की पालकी का स्मरण हम कर रहे हैं, वो पालकी भी अगर निकल रही है तो उसके आश्रित होकर ही निकल रही है। ये कथा भले बोलबम सेवा कल्याण समिति करा रही है, दया सिंह जी अध्यक्ष हैं प्रदेश इस समिति से, तो वो इस कथा को करा रहे हैं। पर माना जाए ये कथा के लिए निमित्त दया सिंह जी को बनाया, कल्याण समिति को बनाया, पर कराने वाला तो सावन के महीने में मेरा देव अधिदेव महादेव है। निमित्त इनको बना दिया, पर कराने वाला वो देव अधिदेव महादेव है। और आपसे भी निवेदन है, आप जितनी मात्रा में यहाँ पर माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी, मेरे जीजा बैठे, मेरी बेटियां बैठे, जो इस कथा में बैठे हुए हैं, उनसे भी निवेदन है, आप इतने बरसते पानी में नहीं आ सकते थे। आप इतने बरसते पानी में नहीं आ सकते, पर आपको कथा तक लेकर आना, कथा में बिठाना और कथा श्रवण करने का बल प्रदान करना, ये किसी के बस की बात नहीं, केवल देवाधिदेव महादेव के बस की बात। किसकी सामर्थ्य था? आप और हम सोचे कि हम शंकर जी को अच्छे से जानते हैं। ना 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 जाने कितने तपस्वी तप कर 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 चले गए, ना जाने कितने साधक साधना कर 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 चले गए, ना जाने कितने व्रत कर 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 चले गए, कितनी उपासना कर 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 चले गए, पर वो भगवान शिव को नहीं जान पाए। आप और हम इतनी जल्दी भगवान शिव को नहीं जान सकते। आप और हम इतनी जल्दी भगवान शंकर को नहीं जान सकते। कितने तपस्वी, कितने साधक, कितने उपासक, कितने व्रत करने वाले, कितने साधना करने वाले भगवान शंकर की भक्ति को धारण करते 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 चले गए, पर शिव को नहीं जानते। आप में से कई माताएं ऐसी हैं, जब मंदिर में पूजन करने जाती हैं तो दो चार माताओं को राय देकर आती हैं, अरे तुझे नहीं आती ऐसे पूजन करा कर, अरे तुझे नहीं आता ऐसे जल चढ़ाया कर, अरे तुझे नहीं आता तू ऐसा करा कर, अरे तुझे नहीं आता ऐसा करा कर। मेरी उन माताओं से निवेदन है,
आपको जो आता है ना वो आप अपने दिल में रखिए। अगर उसको बताना ही है ना तो मंदिर से बाहर निकल कर बताओ, पर मेरे महादेव के सामने कोई राय मत दीजिए, कोई विचार मत दीजिए। मेरे महादेव के सामने तो इतना कीजिए कि दिल से, भाव से, भक्ति से एक लोटा जल आड़ा टेढ़ा जैसे चढ़ाओ चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे बेलपत्री चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे चंदन लगाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे धतूरा चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे तुम भगवान शंकर को रिझाओ, तुम्हारा दिल कर जाए वैसे तुम शिव को भजो। उल्टा भजो, सुल्टा भजो, जैसा भजोगे तुम्हारे ऊपर है। बीज पृथ्वी के अंदर डाला जाता है, खेत में डाला जाता है, वो उल्टा है कि सीधा। ये बीज अंदर गया किसको मालूम, पर पौधा सीधा ही लगता है। उसी तरह तुम कैसे भी जपो, मेरा महादेव मिलता जरूर है, मिलता जरूर। हमारी आदत होती है, हम 4 लोगों को जाकर बताते हैं तूने ऐसा गलत कर दिया, तूने ये गलत कर दिया। नहीं, शिव के सामने नहीं। शिव के सम्मुख में नहीं। हम अगर देवादिदेव महादेव को रिझा रहे हैं तो उसमें हमारे भाव यह होना चाहिए कि जैसे भी भजो शिव मिलेगा जरूर, भगवान शंकर जरूर प्राप्त हो। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार। जिस भाव से भजो, जिस मन से भजो। अरे मरा 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 कहकर भी पार उतर गए। बहुत सारे मिलते हैं आपको, कोई कहेगा ऐसा भजो, कोई कहेगा वैसा भजो, कोई कहेगा ऐसे गुणगान करो, कोई कहेगा वैसे गुणगान करो। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा दिल जैसे कर जाए, तुम्हारा मन जैसे कर जाए। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी है जो सावन के सोमवार का व्रत करती हैं। कौन कौन ने करा था सावन के सोमवार का व्रत? हमने भी करा था, तो हम भी उठाए। ठीक है, आप लोगों ने व्रत किया ना। अब आप में से और हम में से कई माताएं बहन भाई ऐसे होंगे जो व्रत करे होंगे, तो उन्होंने एक टाइम फलाहार किया होगा, एक टाइम जम के बोलो भोजन किया होगा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक टाइम फलाहार करा तो दूसरे समय पर भी फलाहार किया होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक टाइम केवल फलाहार करे होंगे, दूसरे समय कुछ भी नहीं लिया। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अब ईमानदारी से बोलना। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दिन भर कुछ भी नहीं खाया होगा, केवल एक गिलास दूध, एक फल और बाबा का प्रसाद लेकर और व्रत कर लिया। अब आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने दोनों समय भोजन करा होगा और सवेरे नाश्ता भी किया होगा, दिन में पानी पूरी भी खाई होगी, शाम को थोड़ा भगर भी, सब खाया
अब जरा बहुत बहुत गहन चिंतन वाला विषय है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक व्रत करा, एक टाइम भोजन, एक टाइम फलाहार, एक ने व्रत करा दोनों समय फलाहार, एक ने व्रत किया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, एक फल एक गिलास दूध, एक ने सब कुछ खाया, मतलब दिन भर भोजन कर, दिन भर भोजन कर। अब जो एक समय फलाहार कर रहा है वो भी शंकर का भगत है, जो एक दोनों समय फलाहार कर रहा है वो भी शिव का भगत है, जो एक फल ले रहा है और एक गिलास दूध ले रहा है वो भी शिव का भगत है, और जो दोनों समय भोजन कर रहा है वो भी शिव का भगत है। अब शंकर जी से पूछा जाए कि इनमें से तुम मुक्ति किसको दोगे, इनमें से तुम मोक्ष किसको दोगे, इनमें से सबसे पहले तुम किसकी सुनोगे, किसकी सुनोगे? तो भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है माता पार्वती से, पार्वती भले तुम भूखे रहो मत रहो, पर इतना जरूर करो कि किसी का दिल ना दुखे, तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं और वर प्रदान। तुमने व्रत किया ना किया, तुमने साधना करी ना करी, तुमने तप किया ना किया, तुमने उपास किया ना किया, पर इतना जरूर करो कि जिस दिन तुम्हारा व्रत है, जिस दिन तुम्हारा उपास है, उस दिन तुम्हारे मुख से अपशब्द ना निकले, जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन तुम्हारे मुख से आड़ा टेढ़ा ना निकले, जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन तुम अपने पिता, पति और परमात्मा, इन तीन के झूठे बर्तन अवश्य घिसे, अवश्य मांझे। घर के सारे बर्तन, बर्तन मांजने वाली कोई आए वो मांजे, मना नहीं है, पर 3 बर्तन अपने को खुद मांजना चाहिए। पहले नंबर पर पिता के झूठे बर्तन, दूसरे नंबर पर पति के झूठे बर्तन, और तीसरे नंबर पर परमात्मा के झूठे बर्तन हमें स्वयं मांजना चाहिए, हमें स्वयं। इन 3 के बर्तन अगर दूसरे मांजते हैं तो आधे से ज्यादा वस्तु पर हक जो बर्तन मांजता है उसका हो जाता है। अब तुम समझ लेना अच्छे से, हम इसको बहुत विस्तार से नहीं कहेंगे। मालूम पड़े पिता के झूठे बर्तन अगर आप मांज रहे हो, पिता के सामने आप झूठे बर्तन उठा रहे हो, पिता के सामने आप बर्तन लेकर जा रहे हो, पिता के सामने आप उनके बर्तनों को मांज रहे हो, पिता के सामने आप उनके बर्तन उनके कमरे में उठाने जा रहे हो, पिता के सामने आप उनके झूठे बर्तन ले जाकर घिस रहे हो, मांज रहे हो, साफ कर रहे हो, तो पिता आपको देखेंगे, देखेंगे तो उनके मन में आएगा मेरी बहू कितनी अच्छी है, देखो सारे बर्तन वो मांजने वाली मांजती है, पर मेरा झूठा बर्तन मेरी बहू मांजती है, तो पिता अपनी तिजोरी का माल निकाल के चुपचाप से तुमको दे दे, ये मेरी बहू है। सारे बर्तन दूसरे मांजते हैं पर मेरी बहू मेरे बर्तन मांजती है, मेरी बहू मेरी सेवा करती है, मेरी बहू मेरी चाकरी करती है, मेरी बहू मेरे बर्तन घिसती है। दूसरे नंबर पर पति, पति के बर्तन, पति ने जिस बर्तन में भोजन किया है उसका बर्तन बर्तन मांजने वाला नहीं, उसके बर्तन पत्नी को मांजना चाहिए। और अगर पति के झूठे बर्तन कोई दूसरा मांजने लगता है तो एक दिन सेठानी नौकरानी और नौकरानी सेठानी हो जाती है। कोई भरोसा नहीं, बहुत सावधानी, बहुत सावधानी। पिता, पति के झूठे बर्तन भी पत्नी को मांजना चाहिए। स्वामी के जब झूठे बर्तन मांजोगी पति की दृष्टि में आएगा
सारे घर के बर्तन दूसरे मांजते हो, पर मेरी पत्नी मेरे बर्तन मांजती है, मेरी पत्नी मेरे झूठे बर्तन उठाती है, मेरी पत्नी मेरे झूठे बर्तन संभालती है, मेरी पत्नी मेरे झूठे बर्तन उठाकर रखती है। मतलब उसकी दृष्टि में आपका भाव बढ़ता चले जाएगा। तो आपको जिस दिन तुम बोलो कि मुझे ये चाहिए, पति को याद आ जाएगा ये मेरी सेवा करती है, झूठे बर्तन तक संभालती है, तो तुरंत साड़ी भी दिलाएगा, करवा चौथ पे अंगूठी भी दिलाएगा, निश्चित। एक पिता, एक पति, और तीसरे नंबर पर बोलो, सब बोलो जम के जरा, परमात्मा। तुम्हारे घर में भगवान का मंदिर है, तुम्हारे घर में छोटा सा शिवालय है, तुम्हारे घर में छोटा सा देवालय है, तुम्हारे घर में छोटा सा मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में तुम भगवान की पूजन करती हो, पूजन करने के बाद भगवान को स्नान कराती हो, स्नान करा हुआ बर्तन रखा रहता है, लोटा रखा रहता है जल चढ़ाने वाला, भगवान के भोग लगाने की छोटी सी कटोरी होती है, भगवान को पानी पिलाने का छोटा सा लोटा होता है, कलश होता है, झारी जी होती है, या कोई गिलास होता है। भगवान का बर्तन, परमात्मा का बर्तन घर की स्त्री को, घर की नारी को स्वयं मांजना चाहिए, वो बर्तन मांजने वाले को नहीं देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ये देखता है कि ये मेरे बर्तन मांज रही है, मैं इसको भंडार भर देता हूं। पिता, सब लोग बोलेंगे कौन कौन के बर्तन मांजना चाहिए, जम के बोलो, पिता, पति और परमात्मा। इन तीन के बर्तन, इन तीन के झूठे बर्तन, इन तीन के झूठे पात्र का घिसना, झूठे बर्तन को मांजना श्रेष्ठ। पिता, पति और परमात्मा। श्रेष्ठ। एक विश्वास अपने भीतर जागृत करिए, और जिस दिन शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन, शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। भगवान को प्राप्त करने के लिए मन दिल नम्र कर लो, और दूसरा है परमात्मा से कुछ प्राप्त करना है तो स्वयं समर्पण करो। कैसे भज रहे हो, किस तरह से भज रहे हो, कैसे स्मरण कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है। भगवान ये नहीं देखता। भगवान से पूछा जाए कि जिसने व्रत दिन भर का रखा, जिसने कुछ नहीं खाया, जिसने पानी भी नहीं पिया, जिसने दोनों टाइम भोजन किया, जिसने एक समय फलाहार किया, एक समय भोजन किया, आप किसकी सुनते हो? आप किसकी सुनोगे? तब भगवान शिव कहते हैं, तब भगवान शंकर कहते हैं, शिव माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जो किसी का दिल ना दुखा, जिसके मुख से कभी अपशब्द ना निकले। कोई बहुत बड़े ओहदे पर बैठ गया ना, बहुत बड़े पद पर बैठ जाए, बहुत बड़ा उसको मठाधीश पीठाधीश बनकर बैठ जाए, कोई बहुत बड़ा संत साधु बनकर बैठ जाए, कोई बहुत बड़ा तपस्वी बनकर बैठ जाए, कोई बहुत बड़ा कथाकार बनकर बैठ जाए, कोई बहुत बड़ा साधक बनकर बैठ जाए, और उसके मुख से यदि अपशब्द निकल रहा है तो समझ लेना कि उसका बहुत बड़ा बनना बेकार है, उसका बहुत बड़ा बनना श्रेष्ठ करना ही। एक बहुत सुंदर कथा थी। एक त्रेता में एक राजा हुए,
जिनका नाम था वीरमणि। शिव जी के परम उपासक थे। भगवान शंकर के इतनी उपासना करते थे वीरमणि, इतनी उपासना करते थे कि शिव के बिना एक क्षण नहीं रहते। और देवपुर नाम के नगर में उनका निवास था। देवपुर नाम का एक नगर था त्रेता में, और उस नगर में वो निवास करते थे वीरमणि, बहुत विद्वान। वीरमणि स्वयं शंकर के उपासक थे, और वीरमणि का जो पुत्र था रुक्मंगद, वो भी शिव का उपासक। वीरमणि भी शंकर के उपासक थे, और उनका बेटा रुक्मंगद भी भगवान शिव की आराधना करते। कई वर्ष निकल गए तप साधना करते करते, कई साल निकल गए तप साधना करते करते, कई वर्ष उनके तप साधना में निकल गए, पर वीरमणि को शिव का दर्शन नहीं हुआ। वीरमणि को शंकर का दीदार नहीं हुआ, शंकर का दर्शन नहीं हुआ। कई वर्ष निकल गए, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्थों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्थों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। वीरमणि को आज तक शिव का दीदार नहीं हुआ। आराधना करते 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 करते, शंकर का भजन करते करते, शिव की उपासना करते करते बहुत समय निकल गया। देवपुर नगर का राजा वीरमणि साधना करते करते कई वर्ष निकल गए, पर शंकर का कोई दीदार, शिव दिखे ही नहीं। आप में से कई मेरी जीजियां बैठी हैं, रोज शंकर के मंदिर जाती हैं, रोज जल चढ़ाती हैं, रोज शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाती हैं, रोज शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाती हैं, रोज शिव जी के मंदिर में दीप लगाती हैं, रोज शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं। कई माताएं ऐसी हैं जिनको अभी तक शंकर का दीदार नहीं हुआ, पर इतना विश्वास से कहता हूं, छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भूमि पर इतना विश्वास से कहता हूं, भले शंकर का दर्शन नहीं हुआ हो, पर इतना विश्वास से कहता हूं कि मेरे बाबा ने तुम्हारी झोली खाली तो रखी नहीं होगी, भर जरूर है। ये भरोसा है। राजा वीरमणि को, देवपुर नगर के राजा वीरमणि को शंकर का दर्शन नहीं हुआ। आखिरी में वीरमणि को लगा कि शिव का दर्शन नहीं हो रहा, मेरी साधना। वीरमणि का बेटा रुक्मंगद भी शिव की आराधना में लीन रहने लगा। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। वीरमणि भगवान शंकर की आराधना में डूबे रहते, रुक्मंगद भगवान शिव की आराधना में डूबे रहते। एक दिन वीरमणि कहीं से निकल कर जा रहे थे, और रास्ते में वीरमणि जब निकल कर जा रहे थे, नंदी भगवान शिव के गण नंदी रूप बदलकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, और वीरमणि ने देखा कि कोई ऐसा चमकदार व्यक्ति जिसके चेहरे का तेज इतना प्रबल है कि सूर्य भी उसके सामने फीका है। जिसके चेहरे का तेज इतना प्रबल है कि सूर्य भी जिसके सामने फीका।
कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी, और ये अनुभव किया है हमने भी किया। सीहोर सीवन नदी से कुबेरेश्वर धाम की दूरी है 11 किलोमीटर। सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ जी की दूरी 150 किलोमीटर से ज्यादा। सुल्तानगंज से कावड़ लेकर बैद्यनाथ बाबा के चरणों में जाना, पहुंचना, थकान भी हो जाएगी, चल भी लोगे, पहुंच भी जाओ। ओमकारेश्वर का जल लेकर उज्जैन तक लोग पहुंच जाते हैं 150-200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर चल, लोग 90-90, 100 किलोमीटर तक चल लेते। पर मां सीवन का जल लेकर जब कुबेरेश्वर धाम तक केवल 11 किलोमीटर चलना है, केवल 11 किलोमीटर। लोगों को लगता है 11 किलोमीटर, हम तो वहां गए थे, हम वहां पर 150 किलोमीटर चले थे, हम आ गए थे, हम 70 किलोमीटर चले थे, हम आ गए थे, हम 50 किलोमीटर चले थे, हम आ गए थे 21 किलोमीटर चले थे, हम आ गए थे 14 किलोमीटर चले थे, हमने वो पहाड़ चढ़ा था, हमने वो वहां गए थे, हमने वो दर्शन किए थे, हम इतने ऊंचे पहाड़ चढ़ सकते हैं, तो 11 किलोमीटर क्या लगे। पर हमने देखा है सीवन का जल लेकर जब 11 किलोमीटर दूर कुबेरेश्वर धाम तक जाते हैं तो 11 किलोमीटर चलने में भी लोगों को ये अनुभव होता है कि हम कम से कम 300 या 500 किलोमीटर केवल 11 किलोमीटर में चलिए। इतना सत बाबा ले लेता, इतना सत लेता। आप लोगों में से किसी ने सीहोर की अगर कावड़ भरी होगी तो उसको मालूम होगा, इतना सत, इतनी शक्ति, इतनी परीक्षा मेरा कुबेरेश्वर बाबा ले लेता है। 11 किलोमीटर चलते 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 जब मात्र 1 किलोमीटर की यात्रा रह जाती है तब बाबा इतनी परीक्षा लेता है, इतनी परीक्षा लेता है कि अब तो चला नहीं जाता, केवल 11 किलोमीटर में। और लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं तो 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चल लेते हैं। पर कुबेरेश्वर धाम जब जाते हैं और जब बाबा की कांवड़ लेकर जाते हैं तो वहां थक जाते हैं, 1 किलोमीटर तो चला तक नहीं जाता, ऐसी स्थिति हो जाती। हमने भी अनुभव किया। और जब 2 किलोमीटर की यात्रा रह गई हमारे चलते 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 चलते, तब चलना नहीं जा रहा, साथ वाले बोले गाड़ी लगा दे, गाड़ी में बैठ जाओ। हमने कहा नहीं, थोड़ा और बचा है, चलते चलो। आखिरी में हमने देखा बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते 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 चलते चलते आखिरी में 2 लड़कों के कंधे पर हाथ रखा, फिर चल दिए, चलते 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 फिर आखिरी में विचार कर अब 1 किलोमीटर बचा है पर चला नहीं जा रहा। इतनी देर में बाबा देवाधिदेव महादेव का स्मरण किया। एक छोटा सा छोरा गोरा गोरा सा आया, उसने हाथ पकड़ा, चीटी उंगली पकड़कर जो खींचता 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 ले गया तो कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचा। आखिरी परीक्षा पर भी वो साथ देता ही देता, आखिरी परीक्षा। अच्छा चलो तुमसे एक बात पूछें, उत्तर दोगे क्या? अरे बोलो तो भिलाई वालों, दोगे उत्तर? अपने बच्चे की ट्यूशन किस टीचर से लगवाते हो? वो टीचर जो तुम्हारे बच्चे के स्कूल में पढ़ाता है। बोलो बोलो, सही है? अरे जम के तो बोलो। किसी दूसरे टीचर के पास अपने बच्चे को नहीं भेजते, क्योंकि स्कूल का टीचर होगा तो एग्जाम के टाइम पर थोड़ा सा देख लेगा। बोलो बोलो, सही है? एग्जाम के समय पर थोड़ा सा देख लेगा। स्कूल का टीचर होगा तो थोड़ा सपोर्ट कर देगा। तो ट्यूशन कहाँ लगाई? स्कूल के टीचर के पास लगाई। क्यों? क्योंकि 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 3 महीना जब उसके पास पढ़ेगा तो एग्जाम के टाइम पर वो टीचर उसको देख लेगा। बस इसलिए हमने ट्यूशन उस बच्चे की उसके पास लगाई, क्योंकि वो 2-3-4 महीना पढ़ेगा, 2-4 महीना रोज 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 प्रतिदिन उसके पास पढ़ेगा तो उसकी निगाह में रहेगा, निगाह में रहेगा तो परीक्षा में वो देख लेगा।
उसी तरह हम एक लोटा जल लेकर रोज 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 शंकर के मंदिर जाएंगे तो हमारी विपदा की घड़ी में वो भी देख लेगा, ये निश्चित। हमारी विपदा की घड़ी में वो देख लेगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। एक बहुत चमक सा चेहरा था वीरमणि को, लगा इतना सुंदर तो मैंने किसी पुरुष को देखा ही नहीं, इतना सुंदर पुरुष तो मैंने देखा ही नहीं, इसकी सुंदरता कितनी है। और ये चमक ये दमक फुलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इतना सुंदर मैंने नहीं देखा। वीरमणि ने सोचा इतनी सुंदरता किसी पुरुष में आज तक मैंने नहीं देखी, इतनी सुंदरता। वीरमणि उनके पास में चले गए, प्रणाम करा। मैं देवपुर नगर का राजा हूं, मेरा नाम वीरमणि है, मेरा नाम वीरमणि है, मैं देवपुर नगर का राजा। सावन के महीने में वीरमणि राजा की कथा बहुत बहुत फलदायी होती है, बहुत फल। मैं देवपुर नगर का राजा हूं, मेरा नाम वीरमणि है। मेरा एक बेटा है रुकमंगत, वो भी शिव की आराधना करता, मैं भी शंकर की आराधना करता हूं। हम दोनों शिव आराधना में लगे रहते हैं, पर आज तक हमने शंकर का दर्शन नहीं किया। वीरमणि कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? जिसके चेहरे पर बड़ा चमक थी, जिसके चेहरे पर बड़ा तेज था। एक चमक ब्यूटी पार्लर की होती है, वो ऐसी बरसात में धुल के निकल जाती है, और एक चमक ऐसी होती है जिसको पार्लर की जरूरत नहीं पड़ती, जो भगवान के तेज से चमकता है और उसके चेहरे पर वो तेज बना ही रहता। एक चमक वो है। मैं वीरमणि राजा देवपुर नगर का निवासी हूं। मेरा बेटा भी शिव की आराधना करता है और मैं भी शंकर की आराधना करता हूं, पर मुझे आज तक शिव का दर्शन नहीं हुआ। जैसे ही नंदी सुने, नंदी ने मन में सोचा, नंदी ने विचार करा, पूछा क्या आप मुझे पहचानते हो? इतने में वीरमणि राजा ने कहा हम आपको नहीं पहचानते। आप कौन हैं? हम नहीं जानते। आप कौन हैं? हम नहीं पहचानते। हमने आज तक आपको देखा नहीं। और महाराज, बात उतनी ही करना चाहिए जितनी समेटी जा सके। लंबा धागा और लंबी जुबान, ये दोनों उलझा देती है। बहुत लंबा धागा होगा ना तो सिलने बैठोगे ना तो वो भी उलझ जाएगा, और बहुत लंबी जीवान होगी ना, बड़बड़ 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 दिन भर ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, तो व्यक्ति उलझता चले जाता, उलझता चले जाता। धागे को लपेट के रखो और जीवान को होठों से बंद करके रखो, तो थोड़ी कंट्रोल में होना चाहिए। अब वीरमणि ने तुरंत कह दिया हम शिव की आराधना करते, पर शिव का दर्शन नहीं हुआ। तो नंदी ने पूछा, नंदी मौन, वीरमणि बोले जा रहे हैं, नंदी नहीं बोले। नंदी तो तेज प्रकाश
उनके चेहरे का पुंज इतना तीव्र था, इतना तीव्र। कभी कभी होता है, एक पत्र देखिए, मैं ज्योति चंद्रा, पति हरीश चंद्रा, पता जेजेपुरी, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। ज्योति चंद्रा, पति हरीश चंद्रा, पता जेजेपुरी, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़ से आए हैं। हाँ, बच्चा आया है साथ में? हाँ, ले आओ ले आओ ले आओ। हमारी शादी को 11 साल हो गए थे गुरुदेव। 11 साल से हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, हमने सबको जांच कराई, पर हमारे यहाँ संतान का सुख डॉक्टर ने मना कर दिया था, औलाद नहीं हो। तब मेरी दीदी ने मुझसे कहा कि वो शिव पुराण की कथा टीवी पर आती है, उसको सुन। हम पति पत्नी ने आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर आपकी पहली बार कथा सुनी और बाबा से यही मांगा कि हमारे घर में संतान हो जाए। पशुपतिनाथ का व्रत किया, पर मेरे घर में औलाद नहीं हुई। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हमने पशुपति व्रत कर लिया, पर औलाद नहीं। तब डॉक्टर ने तो कह दिया था कि तुम्हारे यहां औलाद नहीं होगी, अब करे तो करे क्या। आखिरी में हमने विचार कर लिया कि अब व्रत भी नहीं करेंगे, कुछ ना करें। मैं शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए गई और जल चढ़ाते समय एक बड़ी सुंदर सी स्त्री, बड़ी सुंदर स्त्री, जिसके चेहरे का तेज इतना प्रबल था, वो स्त्री मुझसे कहती है कि तूने कमर पर सफेद आंकड़े की जड़ नहीं बांधी? एक बार फिर पशुपति व्रत कर और सफेद आंकड़े की जड़ बांध। उस स्त्री ने मुझे बेलपत्र चढ़ाने का नियम बताया और मैंने वैसा की वैसा ही किया। पशुपति व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ बांधी और बाबा की कृपा से 11 साल के बाद मेरा गर्भ ठहर गया और मेरे यहाँ 11 साल बाद औलाद ने जन्म। अब ये कथा जो चल रही थी, वो कथा चल रही है आपके चेहरे के तेज पुंज पर, और वो बात इस पत्र में है, वो बात इस पत्र में लिखी। 3 बार व्रत करने के बाद भी औलाद नहीं हुई। आखिरी में सोच लिया कि डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी, मतलब नहीं होगी, परंतु आखिरी में सोचा कि शिव जी को जल तो चढ़ाना चाहिए। मंदिर गई, एक सुंदर सी स्त्री सामने आई और उसने कहा सफेद आंकड़े की जड़ बांधना रह गई है, वो तू बांध। ध्यान देना, नंदी को लगा क्या मुझे ये पहचान गया? नंदी को लगा क्या ये मुझे पहचान गया, क्या मुझे ये जान गया? महाराज, कभी कभी ऐसा होता है, बिल्कुल हार कर, परास्त होकर एकदम जब हम नीचे की ओर आते हैं, तुमने जो 1 लोटा जल चढ़ाया होता है, शंकर की आराधना करी होती है, तुम्हारे मन में जो विश्वास प्रबल हुआ होता है, वो विश्वास तुम्हारे सामने किसी न किसी के रूप में सम्मुख में आकर खड़ा होता है और वो कह देता है अभी हिम्मत मत हार, तेरे साथ शिव खड़ा। तो ये हिम्मत नहीं हारना, अभी तेरे साथ में शंकर है, तेरे साथ में उघड़दानी है, तेरे साथ में शंभु है। क्यों हार? क्यों? नंदी को लगा कि अब मुझे पहचान गया। नंदी नहीं बोले। वीरमणि राजा कहते हैं कि मैं शंकर का उपासक हूं, मेरा बेटा
रुकमंगद भी शंकर का उपासक है, पर हमने आज तक शिव का दर्शन नहीं किया। पर हमारा विश्वास कहता है, आपके चेहरे का तेज कहता है, आपका मुख देखकर लगता है कि अब हमें शिव जरूर मिलेगा। और कोई शंकर का भक्त संसार में ऐसा आता है कि आपको सही मार्ग बताकर शिव से जोड़कर चला जाता है और शिव आपकी झोली भर देते हैं। कोई शिव का भक्त, कोई शिव का उपासक, कोई शिव का भक्त, कोई शंकर का उपासक, कोई शंकर का गुणगान करने वाला, कोई शिव को भजने वाला, कोई एक संसार में ऐसा आ जाता है, उसकी चमक, उसका चेहरा बता दे, वो कह दे कि शिव की आराधना ऐसा। और वो याद रखना, हो सकता है कि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाली तुम्हारी आंटी हो, तुम्हारे परिवार की कोई माँ हो, पिता हो, कोई भाई हो, कोई बंधु हो, कोई सखा हो, कोई मित्र हो, कोई दोस्त हो, कोई दूसरा हो, वो भी मार्ग बता रहा, वो भी मार्ग, वो भी मार्ग बता दे, वो भी कर। आ जाओ। शंभो शंभो। ग्यारह साल के बाद संतान हुई, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु था। जरूरी नहीं कि कोई आएगा तो वो बताएगा। आपके पास में रहने वाली कोई माँ, आपके नजदीक में रहने वाला कोई, आपके मित्र हो, सखा हो, दोस्त हो, सहेली हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई नातेदार हो, कोई कुटुंबी हो, वो भी आकर कह देते हैं कि तू शिव की आराधना कर। समझ लो, शंकर ने उसको अपना गण के रूप में भेजा, शिव ने उसको अपने गण के रूप में भेजा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़नी ना मैं कट्टी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। कोई मिले सावन के महीने में एक नियम अच्छा बढ़ाओ, बहुत जोरदार नियम बनाओ। कौन सा नियम बनाओ? सबको कह दो अपने घर में आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट शिव की बात करो। नियम कौन सा बनाना है? जम के बोलो। अपने घर में कम से कम आधा घंटा किसकी बात करो? जम के बोलो जरा, शिव की बात करो। और अगर कोई घर में शिव की बात ना करे तो अपने आप में नियम बना लो कि शिव से बात करो। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर 2 क्षण बैठकर उससे नियम बनाओ। सावन के महीने में मैं आधा घंटा रोज शिव की बात करूंगी। केवल मैंने शिव पुराण सुनी है, पर मैं जो मेरे से मिलने आएगा पहले मैं उससे पूछूंगी, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कैसे हो? बढ़िया, आनंद में। कथा सुनते हो? हमने कथा में वीरमणि का चरित्र सुना था, हमने अशोक सुंदरी का चरित्र सुना था, हमने ब्रह्मा जी का चरित्र सुना था, हमने बेलपत्री की महत्वता सुनी थी। आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट, 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट, 5 मिनट नहीं तो 1 मिनट हम भगवान शंकर को अपने कीमती समय में से वो समय निकालकर उस परमात्मा को दें। सबसे कीमत वाला क्या है दुनिया में? सबसे कीमती क्या?
जम के बोलो। समय दुनिया में सबसे कीमती होता है समय। सोना गया वापिस आ जाएगा, घर गया वापिस आ जाएगा, दौलत गई वापिस आ जाएगी, और समय गया वापिस नहीं। दुनिया का सबसे कीमती है समय, और भगवान को चाहिए क्या तुमसे? समय चाहिए। क्यों? क्योंकि आखिरी में जब व्यक्ति बीमार होता है, कहीं एक्सीडेंट होता है, वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, तब घर के लोग रोते रोते भगवान से कहते हैं थोड़ा समय और दे दो, बच्चे छोटे हैं इसके, कहाँ जाएगा बेचारे को, थोड़ा समय और दे दो। डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा समय दे दो, डॉक्टर साहब ऐसा कर दो ना थोड़ा और जी जाए, थोड़ा समय दे दो। पर भगवान भी कहता है, डॉक्टर भी कहता है, इसने अगर देवाधिदेव महादेव को समय दिया होगा तो महादेव अपने खाते में से इसको समय दिया। समय चाहिए, अंत समय। वो फिर लाइन फिर से गुनगुनाओ, सब बोलो। अंत समय प्रभु और वचन दिया तो ऐसे एलेन तो निकले, दोनों चुप हो जाओ। एलेन की आवाज मेरे तक आना चाहिए। फिर से बोलो जरा। आय अंत जोरदार, बहुत बढ़िया। बारे भिलाई वालों, गजब की आवाज पाई, बहुत जोरदार। बस ऐसी शंकर की कथा में आना मतलब शंकर की भक्ति में डूबना। संकोच नहीं करना कि बाजू वाला बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, पड़ोसन बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। वो नहीं बोले ना तो अपना पांव थोड़ा दम क्या। अंत समय और वचन। अब गाओ। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक अविरल भक्ति हमें शिव से जोड़ ले, एक अविरल भक्ति हमें शंकर से जोड़। और तू ही आना रे भोलेना, मरने लेने तू ही आना, कोई दूसरा नहीं आए, कोई नहीं। अंत समय में वो आए। कोई दूसरा ना आए, बस वही, उसी की प्रतीक्षा, उसी का इंतजार, उसी की प्रतीक्षा। रे भोलेनाथ के मन्ने लेने तू ही आना। अरे आना रे भोलेनाथ मन्ने लेने तू ही आना। ओ मन्ने लेने तू ही आना, के मन्ने लेने तू ही आना। ओ मन्ने लेने तू ही आना, ओ मन्ने लेने तू ही आना। अरे तू ही आना रे भोलेनाथ के मन्ने लेने तू ही आना। अरे